सारी बाणा में राम राम देवे। सावन का महीना लग रहा है। एक शिव पुराण महाशिव पुराण का पाठ सुनाऊंगी, सुनियो। सुन के लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बोल साचे दरबार की जय। श्री सोनू जी ने पूछा कि हे सूत जी, ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति के प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं? कलयुग में जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं और उन्हें शुद्ध बनाने का उपाय क्या है? हाँ, मुझे कोई ऐसा ही साधन बतलाइए कि जो कल्याणकारी हो, वस्तुओं में श्रेष्ठ हो, जिसके करने से सिद्ध और अस्त कर्ण ही शुद्धि हो जाए और स निर्मल पुरुष हो, सदा के लिए सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी बोले कि व्यास जी, आप श्रीवर्धन धन्य हो, आपकी कथा सुनने की उत्साह है कि सुनिए। मैं एक अति उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। यह शास्त्र भक्ति उत्पन्न करने वाला है, शिव जी के प्रसन्न करने वाला है, काल रूपी है, इस सर्प का नाश करने वाला है, वाला रत्न स्वरूप है, सर्वयम है शास्त्र है। शिव जी के अपने ही मुख के लिए श्री सुत कुमार जी ने कहा कि इसलिए इसका नाम शिव महापुराण है। श्री संत कुमार जी ने ये महर्षि व्यास जी से इस शास्त्र का वर्णन किया। व्यास जी ने के लोक कल्याण और उसे अपेक्ष से कहा। इस शाख से श्रवण पठन पूर्व मनन करने के कलयुग की जीवों के मन शुद्धि होती है और सत्य शिव पद प्राप्त कर इतने में श्रवण मात्र ही प्राणी मुक्ति की जरासु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाते हैं। इसके स्त्री शिव रूप होते हैं। इतने में त्रिगुणी मई ये चरण रथ तीर्थ स्वरूप है। यदि श्रवण करने की समय नहीं मिल रहे तो ही घड़ी बैठकर सुने। यदि प्रतिदिन न सुन सके तो पवित्र में श्रवण करे और चाहे एक मुहूर्त अवस्था आधा क्षण भी सही पुराण को अवश्य श्रवण करे। जो पूरा दिन नहीं लागत तो थोड़ी बात सुनिए। इसी दुर्गति का नाश होते है, श्री संसार के कर्म बंधन को पार कर जाता है। ये महर्षि सब प्रकार के दान एक योगों की करने के लिए फल की प्राप्ति होती है। वह फल इसके स्त्री सवय ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका स्वर्ण शिव ही नाम कीर्तन कलय वृक्ष है, तपय मान फलदायक है। धर्म प्रण त्यागने वाले बुद्धियों के लिए तो यह शिव ही महापुराण अंतर रूप है। लेकिन अमृत से तो केवल पीने वाला ही अमर हो जाता है। शिव महापुराण को 7 संहिता है, जीवों के 1000 श्लोक है। 7 संहिताओं के विषय सहित रुद्र 23 शास्त्री रुद्री करी रुद्री और उमा सहित कैलाश सहित आयु सहित ये 7 संहिता वाले शिव महापुराण परम दिव्य स्वरूप पवित्र ब्रह्मा तुल्य है, शुभ गति के देने वाला है। इन 7 सहित वाले शिव महापुराण जी के पढ़ लेता है अथवा मनुष्य इस पुराण का पठन पाठन नहीं करता और तब वह ये इस संसार के विज्ञान के घूमने रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ तुल्य और उस घर के तो मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्रों में पूर्व सैकड़ों वाचे में यज्ञ का विश्व महापुराण की 16वें कला के बराबर ही नहीं है। पाप करने वाला तभी एक पापी कहलाता जब तक कि उसके भक्ति पूर्वक शिव महापुराण नहीं पढ़ा सुना। गंगा आदि पवित्र नदियों के साथों पूरी तथा गयादि के सनो तीर्थ इस पुराण की क्षमता नहीं कर सकते। तो कहते कितने तीर्थ नाले पर इस शिव महापुराण में इतने महत्व है। यदि मनुष्य प्रमति चाहे तो शिव महापुराण का एक ही श्लोक प्रेम पूर्वक अपने मुख से निरंतर प्रयोग पूर्वक जीवन मुक्त हो सकता है। शिव महापुराण का ऐसा समझकर जो मनुष्य उसे पढ़ता सुनता है ये निश्चय ही महा पुण्य आत्मा है। अंत समय में इसका जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है वे इस लोक और उत्तम सूत्रों को भोग
पुराण का रेशमी वस्त्र संस्कार के तो उसका सदा ही सुखी रहता को देने वाला है। अंत में का पुरुष तो इस पुराण का ही सदा सेवन करना चाहिए। ये श्रेष्ठ तीनों पापों का हरने वाला है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को प्राप्त शिव है। संतों का पूजन इसलिए मैं सदा भक्ति पूर्वक इस पुराण का वंदन करता हूँ, जिसने शिव जी के प्रसन्न होकर मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया। और शंकर भगवान की